जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8वें वेतन आयोग की सिफारिश की रिपोर्ट समझाऊंगा। 8 सीपीसी की रिकमेंडेशन की रिपोर्ट, जिसमें फिटमेंट फैक्टर दे रखा है, जिसमें लागू करने की तिथि दे रखी है, जिसमें बताया गया है कि कितने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, अधिकारियों को कितना मिलेगा, ओआरजेसीओस को कितना मिलेगा, यानी A to Z पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में दी गई है। यह रिपोर्ट भारत सरकार की नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, यह रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी नहीं करी है। यह रिपोर्ट सोशल मीडिया की है। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू यह रिपोर्ट मेरे पास आई है। कुछ पेंशनर ने रिक्वेस्ट करी कि सर आप इस रिपोर्ट पर एक वीडियो बना दीजिए, हमें बता दीजिए क्या यह रिपोर्ट सही है या फिर गलत है। तो कुछ बातें इसमें ठीक लिखी हुई है और कुछ बातें गलत लिखी हुई है, लेकिन फिर भी पेंशनर की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8 सीपीसी की सिफारिशों की रिपोर्ट के बारे में कि कौन कौन सी सिफारिशें 8 सीपीसी में होंगी। सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। खुशखबरी, 8 सीपीसी की सिफारिशें लागू, लेटर जारी। जी हां दोस्तों, अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो ऐसा लगेगा कि जैसे भारत सरकार ने सिफारिशें लागू कर दी 8 सीपीसी की। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि जैसे भारत सरकार ने लागू कर दिया 8 सीपीसी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी है, ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, लेकिन उससे पहले अलग अलग रिपोर्ट आ रही है 8 सीपीसी की। अब इस रिपोर्ट में क्या लिखा है यह मैं आपको समझाता हूं। 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। इस रिपोर्ट में लागू करने की तिथि लिखी है, डेट लिखी है कि कब से आपको मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर के बारे में बताया, अधिकारियों को कितना मिलेगा, जवानों जेसीओस को कितना मिलेगा। अधिकारियों का बताया 2.28, जवानों जेसीओस का बताया 1.92 फिटमेंट फैक्टर। 8 सीपीसी के बिल के बारे में बताया कि 8 सीपीसी का बिल कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। फिटमेंट फैक्टर 1.92, लेकिन बढ़ोतरी संभव। 65 लाख पेंशनर्स को फायदा, बढ़ेगी पेंशन। 65 लाख पेंशनर्स के बारे में बताया कि 65 लाख पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा इस रिपोर्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और फिर अपने विचार रखेगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और 65% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, जो मेरा वीडियो देखते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो जानकारियां हैं जो मैं देता हूं वो आपको तुरंत मिल पाए और एक भी जानकारी से आप वंचित ना रह जाए। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और जो ये परसेंटेज है 34%, इसे आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करिए मैंने आपसे। चलते हैं दोस्तों, अब पूरी रिपोर्ट समझते हैं 8 सीपीसी की। जी हां दोस्तों, यह पूरी रिपोर्ट है 8 सीपीसी की। क्या लिखा है इसमें? 8 सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन पे एंड पेंशनरी बेनिफिट विल बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन नेक्स्ट ईयर 2026। जी हां दोस्तों, इन्होंने यहां पे कंफर्म बताया कि अगले साल भारत सरकार या फिर कैबिनेट 8 सीपीसी को मंजूर करेगी, लागू करेगी। कब से? 2026 से, ऐसा बताया इसमें। फिर क्या लिखा है? द यूनियन कैबिनेट chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi will be approve important proposal relating to 8 CPC Central Pay Commission recommendation on pay and pensionary benefit in the course of their implementation। यानी मोदी जी पेंशन मंत्रालय के द्वारा 8 सीपीसी को लागू किया जाएगा, और वो भी अगले साल, ऐसा इसमें बताया। फिर क्या लिखा है? अर्लियर इन 7 सीपीसी ऑन 29 जून 2016। 7 सीपीसी का फायदा आपको कब से मिला? 1/1/2016 से, और उसकी भी रिकमेंडेशन रखी गई थी, सिफारिशें रखी गई थी। 29 जून 2016 को द कैबिनेट हैड अप्रूव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन विद एन एडिशनल फाइनेंशियल आउटगो ऑफ 84,933 करोड़ फॉर 2016-17। 2016-17 से 1/1/16 से जो आपको 7 सीपीसी का फायदा मिला, उसका भी टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए
तो 84,933 करोड़ था। इतना एक्सपेंडिचर था, फाइनेंशियल आउटगो था। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, द बेनिफिट ऑफ द प्रपोज्ड रिकमेंडेशन विल बी अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026। जो फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 8 सीपीसी का, वो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा, ऐसा बताया। द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ 8 सीपीसी रिकमेंडेशंस with the increase approved by the cabinet, the annual pension bill alone of the central government is likely to be 1,25,310 करोड़ एंड अबव। जी हाँ दोस्तों, यानी इसी के आसपास 8 सीपीसी का एक्सपेंडिचर होगा। टोटल एक्सपेंडिचर 8 सीपीसी का 1,25,310 करोड़ या फिर इससे ऊपर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन विल बी मेड कैबिनेट आर मेंशन बिलो। कैबिनेट द्वारा या फिर पे कमीशन द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे 8 सीपीसी में। कौन से निर्णय लिए जाएंगे, अब मैं आपको आगे समझाता हूं। वो नीचे लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट लिखा है, रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2026 पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशन, यानी 2026 से पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है दोस्तों। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया कि 2026 से पहले जितने भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स आएंगे, उनको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। और यही बात भारत सरकार ने क्लियर करी थी। जो वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी क्लियर किया था, वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी क्लियर किया था कि 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिलेगा। यही बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2026 पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशन, 2026 से पहले के जितने पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको फायदा मिलेगा, उनकी पेंशन रिवाइज होगी। फिर क्या लिखा है, द कैबिनेट विल बी अप्रूव मॉडिफिकेशन इन द रिकमेंडेशन ऑफ द 8 सीपीसी relating to the method of revision of pension of pre-2026 pensioners and family pension based on suggestion made by the committee chaired by secretary pension constitute with the approval of the cabinet। यानी जो पे कमीशन रिकमेंड करेगा, पे कमीशन रिकमेंड करेगा 8 सीपीसी का, उसी के अनुसार आपकी पेंशन बढ़ेगी, जो पेंशनर, फैमिली पेंशनर 2026 से पहले आए होंगे। सब कुछ पे कमीशन पे डिपेंड करेगा, सब कुछ। उसी के बाद कैबिनेट अप्रूवल मिलेगी। फिर क्या लिखा है, इट विल बी बेनिफिट ओवर 65 लाख प्री 2026 सिविल एंड डिफेंस पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशन, 65 लाख पेंशन भोगियों को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2026 से जो पहले के हैं उनको भी फायदा मिलेगा। यानी टोटल पेंशनर की जो संख्या है, इंक्लूडिंग डिफेंस पेंशनर्स, इंक्लूडिंग सिविलियन पेंशनर, सबको मिला के 65 लाख इनको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, आफ्टर अप्रूव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 8 सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन नेक्स्ट ईयर, अगले साल 8 सीपीसी की सिफारिशें लागू होते ही, लागू होने के बाद द कैबिनेट विल बी अप्रूव द चेंज मेथड ऑफ पेंशन रिवीजन रिकमेंडेशन बाय द 8 सीपीसी ऑफ प्री 2026 पेंशनर। यानी जो पे कमीशन है, पे कमीशन अप्रूव करेगा किस तरीके से आपकी पेंशन रिवाइज करनी है। अब दोस्तों इसमें 2 ऑल्टरनेट तरीके बताए हैं कि किस तरीके से फायदा मिलेगा 8 सीपीसी में, किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। अब दोस्तों इसमें लिखा है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशन, यानी 2 फॉर्मूलों के आधार पे, सब्जेक्ट टू द फैसिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फॉर्मुलेशन विच वाज टू बी एग्जामिन्ड बाय द कमिटी। यानी जो पहला फॉर्मूला है वो पे कमीशन देखेगा और सेकंड फॉर्मूला जो है वो भी पे कमीशन देखेगा। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें आगे, इन टर्म्स ऑफ द कैबिनेट डिसीजन पेंशन ऑफ प्री 2026 पेंशनर्स विल बी रिवाइज्ड एज पर द सेकंड फॉर्मुलेशन मल्टीप्लाइंग पेंशन बाय ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 1.92। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर इन्होंने बताया 1.92 का मिलेगा। जो सेकंड फॉर्मुलेशन है, जो दूसरा फॉर्मूला है जिसके तहत आपकी पेंशन रिवाइज करी जाएगी, वो है दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.92। यानी 31/12/2025 तक जितने भी पेंशनर्स आएंगे, फैमिली पेंशनर्स आएंगे, जो भी उनकी बेसिक पेंशन होगी उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 1.92 से। जी हाँ दोस्तों, हालांकि दोस्तों इस रिपोर्ट में 1.92 बताया है, भारत सरकार की ये रिपोर्ट नहीं है। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, भारत सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है, इस रिपोर्ट ने बताया है,
सिर्फ इस रिपोर्ट में बताया 1.92। फिर क्या लिखा है, दो द पेंशनर्स वर टू बी गिवन द ऑप्शन ऑफ चूजिंग द मोर बेनिफिशियल ऑफ द टू फॉर्मुलेशन एज पर द 8 सीपीसी रिकमेंडेशन। पेंशनर्स को मौका मिलेगा 8 सीपीसी में कि दो फॉर्मूले में से वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, या तो वो पे मैट्रिक्स लेंगे या फिर फिटमेंट फैक्टर लेंगे। सबको दोस्तों फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। मैं अभी आपको यहां पे कंफर्म कर रहा हूं, फिटमेंट फैक्टर सभी को दिया जाएगा। बाद में उनकी पे मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक पे रिवाइज करी जाएगी। पे मैट्रिक्स के अनुसार सबकी रिवाइज होगी, दोनों फॉर्मूले एडॉप्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उसमें देखेंगे कि फायदा आपको किसमें मिलेगा। जैसे कि दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स को दो ऑप्शन मिले थे, या तो पे मैट्रिक्स का या फिर ओआरओपी का, और ज्यादातर फायदा ओआरओपी में देखने को मिला। तो इसमें भी दोस्तों दो फॉर्मुलेशन की बात करी है 8 सीपीसी की रिकमेंडेशन में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस पेंशनर्स। जी हाँ दोस्तों, अब बात करी है डिसेबिलिटी पेंशन की। द कैबिनेट विल बी ऑल्सो अप्रूव द रिटेंशन ऑफ परसेंटेज बेस रिजाइम ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन इंप्लीमेंटेड पोस्ट 7 सीपीसी। जिस तरीके से 7 सीपीसी में आपकी डिसेबिलिटी पेंशन भी बढ़ी थी, उससे पहले भी आपकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़ी थी, ठीक इसी तरीके से जो रिजाइम है डिसेबिलिटी का वो भी चेंज होगा 8 सीपीसी में, विच द 8 सीपीसी रिकमेंडेड टू बी रिप्लेस्ड बाय ए स्लैब बेस्ड सिस्टम। जो है दोस्तों, स्लैब भी आपका चेंज हो जाएगा, जो टेबल है वो भी आपकी चेंज होगी डिसेबिलिटी की, और फायदा मिलेगा आपको 8 सीपीसी में। द इशू ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन वॉज रेफर टू द नेशनल एनोमली कमिटी। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिसेबिलिटी पेंशन में इशू चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, जो दोस्तों रखी गई थी नेशनल एनोमली कमिटी के पास बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन अकाउंट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस टू रिटेन द स्लैब बेस्ड सिस्टम। कुछ प्रॉब्लम थी डिसेबिलिटी पेंशन में, जिसमें पेंशनर्स ने शिकायत करी थी जो डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं। उसकी दोस्तों एक अलग कमेटी भी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एनोमली कमिटी, as it would have resulted in reduction in the amount of disability pension for existing pensioner and a reduction in the amount of disability pension for future retiree when compared to percentage based disability pension। जिस तरीके से जो अभी के पेंशनर्स हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर है। अगर उस अंतर को खत्म नहीं किएगा तो फिर जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन लागू होगी, तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन में भी अंतर स्थापित होगा। तो जो ये गैप आ रहा है इसको खत्म करा जाए। फिर क्या लिखा है दोस्तों, द डिसीजन विच विल बेनिफिट फ्यूचर डिफेंस पेंशनर्स वुड इटेल एन एडिशनल एक्सपेंडिचर फॉर अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ पर एनम। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आगे आएंगे पेंशनर्स, जो फ्यूचर डिफेंस पेंशनर्स होंगे, अगर हम उसका खर्चा देखें, एडिशनल एक्सपेंडिचर देखें, तो दोस्तों उसका एडिशनल खर्चा है 180 करोड़ पर एनम। जी हाँ दोस्तों, इतना खर्चा है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट का लिखा है चेंज इन पे स्ट्रक्चर एंड रिवीजन ऑफ द 3 पे मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, अब किस तरीके से पे स्ट्रक्चर में चेंज होगा या फिर किस तरीके से पे मैट्रिक्स यहां पे बनेगी, वो भी 3। द कैबिनेट में अप्रूव द 8 सीपीसी रिकमेंडेशन ऑन नेक्स्ट ईयर, यानी जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर देगी अगले साल 8 सीपीसी को, एंड मेड 2 मॉडिफिकेशन इन द डिफेंस पे मैट्रिक्स एज अंडर, जिसमें 2 मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। 2 मॉडिफिकेशन, पहला क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन आईओआर ऑफ लेवल 13 ए ब्रिगेडियर में बी इंक्रीज फ्रॉम 2.28 टू 2.38, यानी जो इंडेक्स का रेशनलाइजेशन है, जो फिटमेंट फैक्टर है जो पे मैट्रिक्स में यूज होता है, उसमें दोस्तों अधिकारी का बताया ब्रिगेडियर का 2.28 से 2.38 के बीच में। फिर क्या लिखा है, इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन आईओआर ऑफ लेवल 3 टू लेवल 10 बी, यानी जिसमें ओआर्स हैं, जेसीओज हैं, एससीओज हैं, उनका दोस्तों यहां पे फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज बताया 1.92 से लेके 2.08, इतना फिटमेंट फैक्टर बताया। ये मैं बात कर रहा हूं पे मैट्रिक्स की। पेंशन में इन्होंने फिटमेंट फैक्टर बताया 1.92 का, पे मैट्रिक्स में इन्होंने बताया 1.92 से लेके 2.08 तक, वो भी लेवल 3 से लेके लेवल 10 बी तक, यानी सिपाही से लेके और ऑनरी कैप्टन तक। पे मैट्रिक्स में इतना फिटमेंट फैक्टर यूज होगा 1.92 से लेके 2.08 तक। जिस तरीके से 7 सीपीसी में 2.67 यूज करा गया, 2.57 यूज करा गया पे मैट्रिक्स में, ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होंगे।
पेंशन में सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिलेगा 1.92, जैसा कि इस रिपोर्ट ने बताया। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1.92 ही मिलेगा, जैसा इन्होंने बताया वैसा मैं आपको बता रहा हूं। बाकी भारत सरकार क्या अप्रूव करेगी वो आगे देखा जाएगा। फिर क्या लिखा है, द कैबिनेट कैन अप्रूव फर्दर मॉडिफिकेशन इन द पे स्ट्रक्चर एंड द 3 पे मैट्रिक्स, दैट इज सिविल, डिफेंस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। जी हाँ दोस्तों, यानी एमएनएस जो है, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उनका दोस्तों अलग पे स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि इक्वल एमएसपी होती है, या फिर उनके अलग पे लेवल है, या फिर पे स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरीके से जो सिविल का है, सिविल का अलग होगा, फिर जो डिफेंस है उनका अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से 3 पे मैट्रिक्स यहां पे बताई गई है, वो भी अलग अलग। तो दोस्तों ये मैंने आपको रिपोर्ट समझाई 8CPC की सिफारिशों की, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ चीजें इसमें सही लिखी गई हैं और कुछ चीजें इसमें गलत लिखी गई हैं। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए जो ये रिपोर्ट लिखी गई है इससे आप कितना सहमत हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में खत्म करता हूं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।